एक सवाल जो हर इंडियन के दिमाग में घूम रहा है, क्या पेट्रोल 120 रुपए पर लीटर क्रॉस करने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो आपकी डेली लाइफ कितनी महंगी हो जाएगी? दुनिया भर में चल रही मिडिल ईस्ट टेंशन का सीधा असर अब इंडिया पर भी पड़ने लगा है। खास तौर पर ईरान और यूएस इजराइल के बीच बढ़ती टकरार ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को हिला कर रख दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट पर डिस्ट्रप्शन होता है तो दुनिया भर में क्रूड ऑयल की सप्लाई कम हो सकती है। ऑयल के दाम और बढ़े तो लोग अपनी गाड़ी लेकर घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे और बाहर देश से प्रोडक्ट आना बंद हो जाए और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलने लगेंगी। पोल्यूशन कम हो जाएगा। रिपोर्ट्स जैसे कि रॉयटर्स के एनालिसिस में भी बताया गया है कि ऑयल सप्लाई में अनसर्टेनिटी बढ़ने से क्रूड ऑयल के दाम तेजी से ऊपर जा सकते हैं। और जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री में पेट्रोल और डीजल के रेट डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर ग्लोबल प्राइस बढ़ता है तो गवर्नमेंट के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो टैक्स कम करे या फिर आम आदमी को महंगा पेट्रोल झेलना पड़े। अगर क्रूड ऑयल $100 पर बैरल के आसपास या उससे ऊपर चला गया तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में पेट्रोल 110-120 रुपए तक पहुंच सकता है। इसका सीधा इफेक्ट सिर्फ फ्यूल तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसका इफेक्ट गरीब लोगों की जेब पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जी और राशन के दाम बढ़ेंगे। फिलहाल सिचुएशन अनस्टेबल है और सबकी नजर मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट्स पर टिकी हुई है। अगर टेंशन कम होती है तो प्राइसेस कंट्रोल में रह सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो आम आदमी की जेब पर बड़ा बोझ पड़ सकता है। टारगेट एंडिंग लाइन। तो सवाल ये है, क्या आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल भरवाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे? क्या महंगाई बढ़ेगी? ये डिपेंड करेगा वॉर रुकती है या और भड़कती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इंडिया सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तैयारी भी कर रहा है। गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं जिसे इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है ताकि तुरंत सप्लाई क्राइसिस को रोका जा सके। साथ ही इंडिया ऑल्टरनेटिव कंट्रीज जैसे रशिया और यूएस से भी ऑयल इंपोर्ट बढ़ा सकता है जिससे इम्पैक्ट थोड़ा कम हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब कुछ डिपेंड करेगा ग्लोबल पीस सिचुएशन पर। अगर मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आती है तो पेट्रोल डीजल के दाम फिर से कंट्रोल में आ सकते हैं, फिर से महंगाई कम हो सकती है। मजदूर लोगों का क्या होगा? कैसे वो लोग ऑयल खरीदेंगे महंगा? अगर कोई मजदूर पूरे दिन मेहनत करके 500 रुपए लाता है और उसमें घर का खर्चा भी चलाता है तो ये इतनी महंगाई बढ़ने से कैसे मैनेज करेगा जब हर चीज पे महंगाई बढ़ जाएगी? फिलहाल आम आदमी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बजट कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि फ्यूल के दाम बढ़ने का मतलब है हर चीज महंगी होना। सिर्फ फ्यूल के दाम नहीं बढ़ेंगी, हर चीज के दाम बढ़ने लगेंगे। पूरे देश में महंगाई बढ़ सकती है, इसलिए जरूरत का सामान मौजूद करने में ही फायदा है। आने वाली कुछ हफ्ते डिसाइड करेंगे महंगाई रुकेगी या और तेज भागी। अगर आपको जानना है कि इंडिया ने अमेरिका के साथ सबसे बड़ी डील 22 लाख टन एलपीजी गैस की डील की है और एलपीजी गैस सस्ता होगा या नहीं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो और जाकर देखो। और अगर आपको ये न्यूज़ थोड़ी सी भी फायदेमंद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए न्यूज़ का। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, महंगाई और बढ़ेगी या कम हो जाएगी? आने वाले कुछ हफ्तों में पता चलेगा, इसीलिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।